नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत वामपंथियों के लिए जमीन तैयार कर रहा है और राकेश टिकैत अपनी रैलियों के जरिए देश में वामपंथियों के लिए एक तरह से आधार बनाने में लगा हुआ है। और यह आरोप किसी और ने नहीं, राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने लगाया है। और उन्होंने कहा कि ये जो राकेश टिकैत है, ये लगातार राजस्थान में जगह जगह रैली कर रहा है जिसका कोई आधार राजस्थान में नहीं है। और राजस्थान में भी ये केवल जाट बहुल एरिया में जाकर के महापंचायत के नाम पर, किसानों के नाम पर वामपंथियों को उनकी जगह बनाने में लगा हुआ है और वामपंथियों को मदद कर रहा है। और ये विचार है वामपंथियों का कि किसान आंदोलन के भरोसे वो पूरे देश में अपनी राजनीति को चमकाए, जो यहां होने नहीं दिया जाएगा। और आपको बताएं कि इसके कारण से राजस्थान में जो लगातार रैलियां राकेश टिकैत कर रहे हैं, यह भी देखने में आया है कि वहां अब उतनी भीड़ नहीं होती जैसी पहले हुआ करती थी। और आपको बताएं कि नागौर में, जहां से ये सांसद है हनुमान बेनीवाल, ये एनडीए के साथ हैं और नागौर से सांसद है, इन्हीं की पार्टी के 2 वहां विधायक भी हैं, वहां मात्र 20 से 50 लोग राकेश टिकैत की रैली में आए। इससे यह साफ हो गया कि राजस्थान के अंदर जो राजनीति राकेश टिकैत करने की कोशिश कर रहा है, जिस वामपंथियों को वो मदद करके उनको डूबती हुई नाव को सहारा देने का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो वामपंथ है, इस विचारधारा को पूरी दुनिया में नकार दिया गया है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, सब जगह फ्लॉप हो रहा है। और अब जो है भारत के जो वामपंथी हैं, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में राजनीति करते थे, लेकिन वहां भी इनको नकार दिया गया है क्योंकि ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये लोगों को झूठ बोलकर बहकाते हैं और इसी झूठ को बोलकर ये किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। लेकिन किसानों को अब ये समझ में आने लगा है कि कृषि बिल के नाम पर ये हमसे झूठ बोला जा रहा है कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी, तुम्हारे को जो है अडानी अंबानी को सौंप दिया जाएगा। ये अब लोगों को जब समझ में आया तो लोगों का ये मोह भंग हुआ है। और इसके बाद जो दिल्ली में धरने चल रहे थे किसान आंदोलन के, वहां भी भीड़ खत्म हो गई। अब गिनती के लोग वहां बैठे हैं और वो लोग बैठे हैं जिनको फ्री का खाना चाहिए, बाकी लोग नहीं है। इसीलिए अब आपको बताऊं कि राकेश टिकैत ने पूरे देश में उन जगह जाना तय किया जहां जाटों के एरिया हैं, क्योंकि अब एक जाति की राजनीति वो करने में उतर आए हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर के चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, इन राज्यों में जहां जहां जाट हैं उन एरिया में लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि अपनी बिरादरी का एक नेता ये आगे आया है और इस नेता को आगे बढ़ाना है। और इसी बात को लेकर जाति के आधार पर जाटों की एक पंचायत की जाती है जिसको किसान पंचायत नाम दिया जा रहा है। इसी खुलासे को हनुमान बेनीवाल ने किया है और उन्होंने कहा कि ये वामपंथियों की चाल है। लेकिन देखने में यह आता है कि जो रैलियां राजस्थान में हो रही हैं, वहां कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर रही है। और आप सब जैसा जानते भी हैं कि इस समय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को एक तरफ रख दिया है और जिस वामपंथ से कांग्रेस जिंदगी भर लड़ती हुई आई, अब उसी वामपंथ से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने समझौता कर लिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने के लिए वो अपनी विचारधारा को एक तरफ दरकिनार कर चुके हैं और इसीलिए कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर यह पूरा का पूरा किसान आंदोलन चला रहे हैं, जिसकी बानगी है हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली के बॉर्डरों पर हमने देखा कि देश के टुकड़े टुकड़े कहने वाले लोग, देश के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले लोग, डफली गैंग, वो सब का सब स्टेज पर आया और किस तरह से वामपंथी लोगों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक किया। वहीं आप देखें कि कांग्रेसी लीडरों की जो जुबान है वो इनके सुर में सुर मिला रहे थे। वो हमेशा से ये राहुल गांधी जो ट्वीट करता है और जो प्रियंका गांधी झूठ बोलती घूम रही है कि आपकी जमीनें ले ली जाएंगी, आखिरकार ये स्क्रिप्ट लिखी कहां है? तो आपको ध्यान में आएगा टूल किट में इसी तरह कुछ नेताओं को काम दिया गया, कुछ बॉलीवुड के एक्ट्रेस को काम दिया गया, कुछ लोगों को यह काम दिया गया कि वो ट्वीट करेंगे और उसके एवज में करोड़ों रुपए दिए गए। ये हमने देखा कि कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने टूल किट बनाई, कुछ लोगों ने मंचों से भाषण दिए और कुछ लोगों ने तो हद कर दी, तो 26 जनवरी पे दिल्ली में हिंसा की। ये राकेश टिकैत की भाषा अब इस समय वामपंथियों की भाषा है। जितने भी भाषण आप देखेंगे मंचों से,
वो शुरुआत में जाति से शुरू होते हैं, चौधरी, खाप और इस तरह के भाषण दे करके वो असली मुद्दे पर आ जाते हैं, और मुद्दा होता है वामपंथ। और वामपंथ का जो एजेंडा है इस देश में कि लोगों में अराजकता फैलाओ, लोगों में विद्वेष फैलाओ, लोगों में वो ऐसा मैसेज दो कि सरकार तुम्हारे साथ अत्याचार कर रही है, और इसलिए इस देश के उद्योगपतियों का बहिष्कार करवाओ, देश के उद्योगपतियों का विरोध करो। ये वामपंथ की चाल है, जिसके कारण हमारे देश के उद्योग धंधे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से बिल्कुल हट गए। पश्चिम बंगाल एक जमाने में उद्योग धंधों के लिए माना जाता था, और कलकत्ता पूरा का पूरा हब था इस काम के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि वहां से सभी उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, और जिसके कारण पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी हालत खराब है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, क्षेत्र में विकास नहीं है। ये वामपंथ की देन पश्चिम बंगाल को हुई थी। अब ये वामपंथी लोग पूरे देश में ये चाहते हैं कि चीन की कंपनियां यहां भारत में रहें, भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो जाएं। इसके लिए अब उन्होंने किसानों का सहारा लिया है, और उनको किसानों में भी राकेश टिकैत एक मोक्टा मिल गया है, जिसको उन्होंने रोने की स्क्रिप्ट लिख के दी कि आपको रोना है। उसकी फोटोएं वायरल की जाएंगी, उसकी वीडियो वायरल की जाएंगी, और अब उनका नया एक आंदोलन चलाने के लिए एजेंडा तैयार हुआ है। और वो आंदोलन और एजेंडा है कि राकेश टिकैत को कब जेल हो और वो जेल जाए, और जेल जाने के बाद उसके नाम पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया है। मकसद वामपंथियों का एक ही है कि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और देश में जो जीरो हो चुकी है पार्टी, उसको दोबारा से जिंदा खड़ा करना चाहते हैं। वहीं आपको बताएं कि इस किसान आंदोलन में कांग्रेस को भी अपनी जीवन दिख रहा है, और अपनी संजीवनी के लिए किसान आंदोलन उनको एक सहारा दिख रहा है। और इसलिए राकेश टिकैत के भाषा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सुर में सुर मिलाते हैं, और जब कभी कोई कार्रवाई करने की बात आती है, जैसे ही कोई आंदोलन कर्मी पकड़ा जाता है जो 26 जनवरी दिल्ली हिंसा से लिंक्ड है, उसके बारे में आप देखेंगे जब भी कभी कोई पकड़ा जाएगा, तुरंत देश का विपक्ष सारा एक सुर में बोलता है। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि ये भाजपा के आदमी थे, दूसरी तरफ वो उनके बचाव में उतर जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर इनाम घोषित हुआ, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ, और ये कहा गया कि ये मेन एक्यूज है जिसने 26 जनवरी की हिंसा को अंजाम देने के लिए लोगों को उकसाया है। जैसे इनाम घोषित हुआ, पुलिस उसे खोज रही थी, उसी समय जो अकाली दल है उसने घोषणा कर दी कि दीप सिद्धू को बचाने के लिए हम वकीलों की फौज खड़ी करेंगे। यही बयान राकेश टिकैत ने दिया कि 26 जनवरी के जो हिंसा में नाम ले रही है पुलिस, ऐसे कोई भी किसान पकड़े जाएंगे उसको बचाने के लिए हम वकीलों की फौज खड़ी करेंगे। क्यों? क्या अपराधियों को बचाने के लिए कहीं विदेश से फंडिंग आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये ऐसे लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं जिनके ऊपर पुलिस के ऊपर हमला करने का आरोप है, जिनके ऊपर तिरंगे के अपमान का आरोप है? तो सवाल उठता है कि ये सब लोग ये दोगली चाल क्यों चलते हैं? हालांकि बाद में जब ट्रोल किया, लोगों ने निंदा की, तो अकाली दल ने पैर पीछे हटाया कि हम जो है दीप सिद्धू की वकालत करने नहीं जा रहे हैं, उसके बचाव में हम कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं कि जब आप उसको कह रहे हो कि दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है, तो उसको बचाने के लिए आप हाथ पैर क्यों मार रहे हो? ये राकेश टिकैत भी अब इस समय जो सभाएं करने में लगा हुआ है, जो आगामी दिनों में भी राजस्थान में घोषणा की है कि बड़ी बड़ी सभाएं वो करेंगे, उस सब सभाओं को करने के लिए केवल राजस्थान के जाट नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, हरियाणा के जाट नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, और पूरी कोशिश है कि राकेश टिकैत एक जाट नेता बनकर के इस देश में खड़ा हो। मकसद है कि वामपंथी दल और कांग्रेसी पार्टी में अपना कहीं ना कहीं स्थान तलाशना, और जैसे ही कहीं ना कहीं सेटिंग होगी, चाहे तो कांग्रेस में हो चाहे तो वामपंथी दलों में हो, राकेश टिकैत एक बड़ा नेता बनने की कोशिश में है, जिसका विरोध अंदर अंदर कुछ नेता करते भी हैं, लेकिन बोलते इसलिए नहीं है कि सबका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। और इस समय राकेश टिकैत ने सुपारी ली है, ऐसा लग रहा है हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए राकेश टिकैत को शायद कांग्रेस ने सुपारी दी है, ऐसा लगता है। ऐसे कई नेता हरियाणा के बोलते हैं कि जितने भी ये किसान सभा हुई हैं, उसमें हर बार हर सभा में मंच से एक ही बात बोली जाती है
कि हमें भाजपा का विरोध करना है, हमें मोदी का विरोध करना है, जबकि देश में 70 साल जो शासन किया है वो कांग्रेस ने शासन किया और कांग्रेस के शासन में दुर्गति हुई है किसानों की। तब ऐसे में सवाल उठता है कि वही कांग्रेस आज मिलकर के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ मिलकर के ये नेता खड़े हैं और सब मिलकर के भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में जो ये सब चल रहा है ये केवल और केवल कांग्रेस के नेता करा रहे हैं और कांग्रेस के नेता राकेश टिकैत की हर सभा में भीड़ पहुंचाने का लिए अरेंजमेंट करते हैं। और हमने देखा था जब दिल्ली पंजाब से किसान आए थे तो हरियाणा के कई नेताओं ने जीटी रोड के किनारे लंगर लगाए थे, उनके ठहरने की व्यवस्थाएं की थी। फार्म हाउस के अंदर जो रैली में किसान आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, उनको खाने पीने और रहने का इंतजाम किया था। आखिरकार कांग्रेस ये इंतजाम क्यों कर रही थी, इसके पीछे उसका मकसद क्या है? तो एक ही मकसद समझ में आता है कि जो कांग्रेस है उसका जनाधार भी डूबता जा रहा है। अब कांग्रेस को कोई पसंद नहीं कर रहा है। कुछ राज्यों में कुछ सीटें बची हैं, वहां उसको लगता है कि इधर उधर करके तिगड़म भिड़ा के वो किसी तरह सरकार गिराने में कामयाब हो जाए। और इस समय निशाने पर है हरियाणा राज्य, क्योंकि हरियाणा में बहुत कम मार्जिन से बीजेपी की सरकार बनी हुई है और राकेश टिकैत और कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह जो जाट नेता हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर दें। तो उनको जाति का वास्ता दिया जा रहा है, उनको चौधराहट का वास्ता दिया जा रहा है, खाप नेताओं से बात कराई जा रही है और खाप पंचायतें उसके लिए बैठ करके दिन रात काम कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि ये मोटा पैसा कहाँ से आ रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये टूल किट का जो खुलासा हुआ था अभी वो खुलासा होना बाकी है। ऐसे में अब ये भी सोचना पड़ेगा जो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वामपंथी दल भी अपनी जमीन बनाने के लिए राकेश टिकैत को इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार राकेश टिकैत टूल बनकर के राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल किसानों को राकेश टिकैत से पूछना चाहिए।